आप सभी साथियों का टारगेट विद सहजाद सर में स्वागत है। इससे पहले हम एक कक्षा ऑलरेडी ले चुके हैं गणित की, जिसमें हम प्रधान शिक्षक के लिए गणित की कक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीन टॉपिक को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज जो है इस कक्षा में उससे आगे देखेंगे। आप सभी साथियों को कि प्रधान शिक्षक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की तैयारी की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर पर से किसी भी नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है। आज की कक्षा हम अब स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या, मगर हम चाहेंगे उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम लोग सीखे थे प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बताए थे कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और जाता कहां तक है, तो ये अनंत तक जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेरा जो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, जबकि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है। इस चीज को हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हम बताए थे कि जब प्राकृतिक संख्या के फैमिली में, ग्रुप में या समूह में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो उस समूह को या उस परिवार को या उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं या होल नंबर बोलते हैं। अर्थात ये कहां से स्टार्ट होगा, ये जीरो से स्टार्ट होगा। ये जाएगा कहां तक, तो ये भी आपका अनंत तक जाता है। कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। बस एक ही कंडीशन है, ये जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, ये आपका जीरो से स्टार्ट होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़े थे पूर्णांक। पूर्णांक की अगर बात किया जाए तो पूर्णांक में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पूर्णांक कुछ नहीं है, पूर्णांक जो है इसी दोनों का अपडेटेड वर्जन है। इन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर क्या बनाया गया है, पूर्णांक बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ जो है निगेटिव वैल्यू को लिया गया है, यानी ऋणात्मक चिन्ह को लिया गया है। यानी कह सकते हैं, जैसे आप तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 0, 1, 2, 3, कहां तक, तो अनंत तक। तो ये जो अनंत तक जाएगा तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया, ये तो धनात्मक संख्या हो गया। बट इसी संख्या के वैल्यू को अगर ऋणात्मक में हम वैल्यू में लिखते हैं, निगेटिव वैल्यू में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, तो उसी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, उस समूह को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे जो बड़ा पूर्णांक होगा वो क्या होगा, वो अनंत होगा। और सबसे छोटा जो पूर्णांक होगा वो भी अनंत होगा, मगर उसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव में होगा। यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब इससे आगे देखते हैं। आज जो है हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज, तो आज हम लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। इन तीनों तत्वों को आज देखने का हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि p और q है क्या। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ p और q दोनों पूर्णांक है। p और q क्या है, आपका पूर्णांक है। यानी p के भी जगह पर आपको पूर्णांक रखना है और q के जगह पर भी पूर्णांक रखना है। और एक चीज का जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि q के जगह पर हम लोग कभी भी 0 नहीं रखेंगे। q डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। इस आधार पर आप देख सकते हैं, जैसे एक नंबर हम लेते हैं 2/3, 2/3,
तो 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं इसके ऊपर अंश हो गया, नीचे वाला बट्टे के चिन्ह के नीचे वाले को क्या कहेंगे, हर कहेंगे, जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि 2/3 क्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है। उसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या -2/3 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत माइनस को भी लिया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं -2/3 भी एक परिमेय संख्या है। एक चीज का सिर्फ आपको ध्यान देना है कि p के जगह पर आप 0 ले सकते हैं, मगर q के जगह पर कभी भी 0 को नहीं लेना है। ठीक है, जैसे 1-2 एग्जांपल और देखते हैं हम। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 2/6 क्या परिमेय संख्या? हाँ परिमेय संख्या है। क्या 1/4 परिमेय संख्या? हाँ परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। आपका क्वेश्चन होगा सर क्या -1/4 भी परिमेय संख्या? हाँ बिल्कुल, -1/4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -1 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। आपका क्वेश्चन होगा सर क्या 1/-4 भी पूर्णांक है? हाँ बिल्कुल, 1/-4 भी पूर्णांक है। कुछ साथियों का एक जो कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या 2 परिमेय संख्या है, सिर्फ 2, या सिर्फ 1 परिमेय संख्या है, क्या सिर्फ 3 परिमेय संख्या है, क्या सिर्फ 0 परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, यहाँ तक कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है, या जितना भी पूर्ण संख्या है, या जितना भी पूर्णांक है, सभी परिमेय संख्या है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा सर जो भी प्राकृतिक संख्या है उसको तो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा रहता, उसमें तो सिर्फ ऊपर में रहता है, नीचे में तो अंश तो रहता है, हर तो रहता नहीं। देखिए मैथ में एक चीज का हमेशा आप लोग ख्याल रखिएगा, मैथ में वो हर चीज कर सकते हैं जिससे उसके वैल्यू में चेंज नहीं आवे। यानी कहने का मतलब अगर हम 1 में 1 से भाग दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा या इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। दूसरा चीज 2/2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, और इस आधार पर हम कहेंगे ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q हो गया। यहाँ पर ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q हो गया, ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q हो गया। यहाँ से 3 तत्व को एकदम आपके माइंड में रहना चाहिए कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी कहीं ना कहीं परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से जितना भी पूर्ण संख्या है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो भी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार जितना भी पूर्णांक में हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर को, वो सभी क्या है, वो सभी एक क्या है, वो सभी एक परिमेय संख्या है। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में जो धनात्मक वाला वैल्यू होता है वो अनंत तक होता है कि नहीं, सॉरी पूर्णांक में अनंत तक होता है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं परिमेय संख्या में भी जो धनात्मक वाला वैल्यू होगा वो अनंत तक होगा। उसी प्रकार से ऋणात्मक माइनस वाला जो नंबर होगा वो भी कहां तक होगा, अनंत तक होगा। इन तथ्यों को भी याद आप लोग रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या तो हो गया, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक, यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो इरेशनल नंबर कुछ नहीं, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। कहने का मतलब हुआ एक ऐसा संख्या लीजिए जिसे आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक चीज और ख्याल रखिएगा, क्या तो वहां p और q पूर्णांक नहीं होना चाहिए, p और q दोनों में से कोई भी पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझना आसान होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे क्या √3 एक
परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आप पूर्णांक में कहीं भी √3 पढ़े थे? नहीं, √3 को हम लोग पूर्णांक के अंतर्गत पढ़े ही नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन अगर आपको सिंपल ऐसे दे दे 1/√3, अब आपसे पूछे क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? कंडीशन है, परिमेय संख्या होने का कंडीशन ये है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों पूर्णांक नहीं, सिर्फ P पूर्णांक तो है, एक तो पूर्णांक है, पर Q आपका पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये एक अपरिमेय संख्या है। हम मानते हैं यहाँ तक में किन्हीं साथी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी डॉट हुआ होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब जो है मटेरियल को थोड़ा हम देख लेते हैं। वैसी पूर्णांक जिन्हें अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जिनका हर शून्य ना हो। शून्य ना हो का मतलब हुआ जिसका हर 0 ना हो। वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 अगर आ गया, जैसे अगर आपका क्वेश्चन आ गया 2/0, अगर आपका क्वेश्चन आ गया 2/0, तो ये 2/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि Q कभी 0 नहीं होगा। मगर आपसे पूछे 0/2 क्या एक परिमेय संख्या? हाँ, 0/2 एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, परिमेय संख्या के अंश और हर को आमतौर पर P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां Q शून्य नहीं होता है। यही चीज को हम समझाने, जैसे -4, 2/3, 0.001, क्योंकि किन्हीं साथी का क्वेश्चन होगा 0.001, ये कैसे परिमेय संख्या? कुछ नहीं सर, डेसिमल है, दशमलव है, दशमलव के इधर क्या गो अंक है? 1, 2, 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, नीचे में क्या 0 देंगे, ऊपर में ज्या गो अंक है उतना नीचे 0 देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? 1/1000। तो 1 भी पूर्णांक है और 1000 भी पूर्णांक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेरा ये जो नंबर है 0.001, ये भी एक क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आगे देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या, वैसा पूर्णांक जिन्हें अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे सभी संख्या अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, वैसी सभी संख्या को हम लोग क्या करते हैं? अपरिमेय संख्या करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो याद रखना है आप लोगों को, क्या याद रखना है? हम लोग जानते हैं, हम लोग एक नंबर का बहुत यूज करते हैं, किस चीज का? तो पाई का। पाई जो है हम लोग जब मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति टॉपिक को पढ़ते हैं मैथ में, तो वहाँ पाई का बहुत बड़ा रोल है। तो पाई जो है, इसका जो वैल्यू जो होता है, हम लोग जैसे याद जो मैथ में यूज करते हैं 22/7। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो क्योंकि 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। और कभी भी आप ये नहीं बोलिएगा कि पाई जो है यानी परिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिसका वैल्यू जैसे हम लोग जानते हैं 3.14 को हम लोग यूज करते हैं, पर इसका वैल्यू जो होता है इतना पर ही इंड नहीं होता है। इसका वैल्यू इतना पर ही इंड नहीं होता है, ये कभी कटता ही नहीं होता, ये टर्मिनेटिंग होता ही नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसे आप कितना भी काट लीजिए, इसका वैल्यू खत्म होने वाला नहीं है। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नंबर जिनका वैल्यू शांत ना हो, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, हम लोग हिंदी में यही बोलते हैं। ठीक, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। अशांत भी होना चाहिए। एक होता है पुनरावृत्ति, जिसको हम लोग डिटेल में एक कक्षा में चर्चा करेंगे, वहां पर देखेंगे। यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि जब किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में अंत नहीं होता है, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं।
चलिए आगे देखेंगे। आगे उसी प्रकार से एक होता है यूलर संख्या। एक क्या होता है? यूलर संख्या। यूलर संख्या जिसको जैसे पाई को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से यूलर संख्या को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू आपको कितना होता है? जिसका वैल्यू 2.71 होता है। जिसका वैल्यू कितना होता है? 2.71। ये भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। एक चीज और आपको याद रखना है, एक होता है गोल्डन अनुपात। एक क्या होता है? गोल्डन अनुपात, जिसका वैल्यू कितना होता है? जिसका वैल्यू 1.61 होता है। जैसे 5 के रूप में इसको डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1.61। ठीक है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 3 तथ्यों को आपको याद रखना है, जैसे क्या? एक पाई, एक यूलर संख्या, एक गोल्डन संख्या। ये वैल्यू आपको यूज नहीं है, इस दोनों का यूज आपके गणित में फिलहाल अभी नहीं है। हाँ, आपको पाई का यूज बहुत जगह होगा। जब हम मेंसुरेशन के टॉपिक को देखेंगे तो वहां पाई का बहुत सारा यूज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे तो देखेंगे, इसके बाद जो आता है मेरा वो होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो संख्या परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या दोनों की ग्रुप को अगर मिला दें तो जो समूह बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ एक समूह है, एक ग्रुप है, मान लीजिए एक कोई ग्रुप है जिसमें आपका कोई ग्रुप है जिसमें आपका कुछ नंबर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए 2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2/7 दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है, और आपसे पूछता है ये जो ग्रुप है ये क्या है? ऑप्शन ए आपका देता है ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन सी देता है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं 2 तो परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या है, 2/7 परिमेय संख्या है, 1/√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका नाम क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ दोनों ग्रुप का नंबर आ गया है, तो दोनों ग्रुप का जब नंबर सम्मिलित रूप से हो तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे। यहां तक किन्हीं साथी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो देखेंगे हम लोग वो होगा मेरा सम संख्या। कारण है कि नंबर सिस्टम में नंबर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा हम उसको क्लियर करते हुए निकलेंगे, और तब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको भी करेंगे हम लोग। क्योंकि ये नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है, तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नंबर में क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, दूसरा होता है मेरा सम संख्या। तो सम संख्या क्या है, इस चीज को समझेंगे। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भी संख्या 2 से विभाजित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं या इवन नंबर बोलते हैं। तो विषम संख्या क्या है? वैसा नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। यहाँ से एक जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो नॉलेज के लिए जरूरी है। शायद आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आवे, क्योंकि उस लेवल का शायद प्रधान शिक्षक में हम आशा नहीं करते कि उतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, मगर जानकारी के लिए आप लोग को जानकारी होना चाहिए। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जीरो क्या है? जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या? जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या? यानी जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा, जीरो ना तो सम संख्या है, जीरो ना तो इवन नंबर है, ना ही जीरो ऑड नंबर है। जीरो क्या है? तो एक चीज बोलिएगा, जीरो एक सम पूर्णांक है। जीरो क्या है? जीरो एक सम पूर्णांक है। जीरो ना तो इवन नंबर है, जीरो ना ही ऑड नंबर है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमसे कभी भी पूछे कि सम संख्या क्या है, तो 2 से जो भी नंबर विभाजित होता है उसको सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2000,
ये भी 2 से विभाजित होगा, 36 ये भी 2 से विभाजित होगा, 1986 ये भी 2 से विभाजित होगा। यानी 2 से विभाजित होने वाले जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जो 2 से विभाजित नहीं होता उसको विषम संख्या बोलेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ना कि 0 है। 0 सम संख्या के समूह में नहीं रखा गया है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या को आप किसको बोलिएगा, 1 को। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। हम आशा करते हैं आज की कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आज जो है नंबर सिस्टम में हम लोग सम विषम तक देखे हैं। आगे की कक्षा में हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और कुछ टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या, इन सभी तथ्यों को देखेंगे, ठीक है। तो जो भी साथी प्रधान शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर डाला हुआ है, इस दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके प्रधान शिक्षक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जुड़ी कोई भी तथ्य के बारे में जानकारी की, एडमिशन कैसे लेना है, कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों का एक ऐप भी है। ऐप का नाम है टारगेट योर गोल। टारगेट योर गोल। टारगेट योर गोल, इस ऐप को इंस्टॉल कर ले। इस ऐप को इंस्टॉल करने से कारण है कि यहाँ बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है, आप उसको देख लें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे की का आप एडमिशन लें, है कि नहीं। और हम लोग जो है जल्द ही टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। तो हम आपसे आशा करेंगे कि जल्द ही हमारी कक्षा से आप जुड़ेंगे और इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर स्थगित की जाती है। हम आशा करते हैं आज की कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू।